हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों 14th ऑफ जनवरी आज हो चुकी है एंड 29th ऑफ जनवरी को आपका एग्जामिनेशन होना है, मेंस एग्जामिनेशन का। ये आप सभी को काफी पहले से क्लियर है, बट स्टिल अभी भी वेट है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, और डेफिनेटली वेट होगा भी। बट साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि क्या इस वेट के साथ हम अपने मेंस की प्रिपरेशन परफेक्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया तब तक मन कैसे लगेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। बट आपको ये समझना है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन अप्रैल और मई से ही कर रहे थे, तब भी आपके पास कोई भी डेट्स या फिर कोई भी रिजल्ट पहले से नहीं थे, बट आप स्टिल प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे कब रिजल्ट आएगा इसके लिए आईबीपीएस ने कोई डेट पहले से डिसाइड की नहीं है, बट आईबीपीएस ने ये डिसाइड किया है कि 29 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके पास 14 डेज अभी बचे हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताऊं, लास्ट ईयर आपने देखा था 19th को एग्जाम का रिजल्ट आया था, 19th ऑफ जनवरी को। उसके बाद आप देखिए आपके पास लगभग 10 दिन बचे हुए थे। सिमिलरली अगर आप इस साल भी देखेंगे, जितने भी एग्जामिनेशन हुए, लेटेस्ट नाबार्ड डीए का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट भी 13-14 डेज पहले आया था। तो देखो ना, आईबीपीएस, एएफओ या फिर एसओ का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, मे बी आज ही आ जाए या फिर कल आ जाए, परसों आ जाए या कभी भी आए। आपको क्या चीजें अपनी तैयार रखनी है, आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन पॉजिटिव वे में रह के पूरी तरह से करनी है, कंटिन्यू। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, बट होता क्या है कि रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे प्रिडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशंस रहती हैं। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं आपके मन में ही चीजें घूमने लग जाती हैं कि मैंने क्वांट्स में कितने किए थे, क्या सही होंगे या नहीं होंगे। तो आप इस टाइम पे क्या कीजिए, जब आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं तो कंटिन्यू विद एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, या फिर मॉक टेस्ट जो होते हैं, आप वो कीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपने पूरे साल काफी पढ़ा हुआ है। लास्ट में 14 डेज आपके पास बचे हुए हैं, आज भी रिजल्ट आता है तब भी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के थ्रू। और क्वेश्चंस कैसे, जेआरएफ टाइप वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जेआरएफ में कंसेप्ट पूछा जाता है, उसका टारगेट अलग है, यहाँ पे टारगेट डिफरेंट है, तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। तो जेआरएफ टाइप वाली स्टडी नहीं करनी है। कब कहाँ किसने किस चीज को डिस्कवर किया, फंजाई टर्म किसने दिया या फिर एग्रोनॉमी टर्म किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है। तो आपको वो सारी चीजें पूछनी है जो कंसेप्चुअल है और जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। देन जब आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो गैप को आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपको लगता था कि थोड़ा बहुत आता है बट स्टिल ऑप्शन गलत हुआ, तो उसको पढ़िए कि क्यों गलत हुआ। जैसे कि क्या है कि हम सभी को पता है कि कभी कभी हम इंसेक्ट्स के नेम, डिजीज के नेम याद कर लेते हैं, बट उसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जिस टाइम पे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होता है। सिंपली जो हम फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड वाला एप्लीकेशन है केवल वही पढ़ते हैं। आईपीडीएम को समझिए, आईपीएम को समझिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। उस पार्ट को केवल पढ़िए जिसमें आके आप एमसीक्यूज में आपका क्वेश्चन गलत हुआ। और जब आप उसको सर्च करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। रादर देन कि आपने शुरू किया एग्रोनॉमी से, एग्रोस प्लस नोमोस से स्टार्ट किया, फिर सॉइल साइंस में आए, वो तो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि 14 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इसलिए इसके थ्रू कीजिए। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये मेरी वीडियोस थी, आप इनको जाके फिर से देख सकते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसके कई सारे पार्ट्स हम लोगों ने आपको दिए हुए हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस थे, उन सारी चीजों को देखते हुए करिए। जैसे जस्ट मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, लास्ट ईयर एग्रोमेट से क्वेश्चन आया था एडियाबेटिक प्रोसेस पे। तो अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी पे कि कौन सा डिवाइस है वो किसको मेजर करता है, बट क्वेश्चन कैसा है, एडियाबेटिक कंडीशन से रिलेटेड। सिमिलरली एग्रोफॉरेस्ट्री में देखिए एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री सेल, कॉटन ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए, फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड था, बहुत इजी नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये सारी चीजें करना है। 30 डेज का हमने स्टडी प्लान दिया था, आप सभी कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, कैसे आप देखते हैं कि प्रिपरेशन एमसीक्यूज के थ्रू ज्यादा बेटर होती है कि कंसेप्ट के थ्रू ज्यादा बेटर होती है। एक चीज जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने मॉक टेस्ट मेंस के लिए दिए हैं। की टू सक्सेस, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपनी नोट्स खुद बनाइए और रिवीजन मैक्सिमम कीजिए। दोस्तों यही टाइम है जब आप बहुत अच्छे एमसीक्यूज करके, बहुत सारे एमसीक्यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ये फ्री है, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए।
एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।